प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं के गणित विषय के वन लाइनर के अंतर्गत जो प्रथम चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उससे लगभग 2 या 3 अंक के प्रश्न अनिवार्य रूप से परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसकी तैयारी संबंधी आपकी मैं जानकारी देता हूँ। उस जानकारी को ध्यान रखकर आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसमें एक जो प्रश्न सबसे पहले पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि दी गई दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, जिसको कोष्टक में एलसीएम लिखा रहेगा, या महत्तम समापवर्तक जो एचसीएफ लिखा रहेगा। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मीन और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इस पे पहचान के लिए ध्यान रखना है कि दोनों संख्याओं का यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमेशा उन दोनों संख्याओं से बड़ा अंक ही आएगा और एचसीएफ दोनों संख्याओं के छोटा अंक आएगा। अर्थात यदि छोटा अंक आता है तो एचसीएफ होगा और बड़ा अंक आता है तो एलसीएम होगा। तो ये जरूर एक कंफ्यूजन वाली बात है कि जब हम लघुत्तम की बात आती तो उत्तर बड़ा कैसे आ गया, या महत्तम की बात करते हैं तो उत्तर छोटा कैसे आ गया। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। यहाँ संख्या दी गई है 12, 15, 21। इन तीनों का यदि हम महत्तम समापवर्तक निकालें तो तीन संख्याएं हैं 12, 15 और 21। इन तीनों का महत्तम समापवर्तक यदि हम इसका गुणनखंड निकाल के हल करते हैं तो उत्तर आता है 3। और 3 जो है 12 से भी छोटा है, 15 से भी छोटा है और 21 से भी छोटा है। वही हम इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो इन तीनों का जो मान आएगा, उत्तर जो आएगा, वह इन तीनों से बड़ी संख्या आएगी। अर्थात महत्तम समापवर्तक का अर्थ होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी हुई तीनों संख्या या दोनों संख्या में पूरा पूरा चला जाए। और लघुत्तम समापवर्तक होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन संख्या का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखेंगे तो आपसे कभी सवाल गलत होगा नहीं। फिर से मैं एक बार बोल देता हूं, महत्तम समापवर्तक वह संख्या होती है, महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी हुई तीनों संख्या या दोनों संख्या में पूरा पूरा चला जावे। और लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों तीनों संख्या का भाग पूरा पूरा चला जाए। ये चीजें इसको ध्यान रखते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, एक सूत्र होता है कि 2 अंकों का लघुत्तम समापवर्तक गुणित 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक बराबर होता है दोनों अंकों के गुणनफल के बराबर। इसमें चूंकि संख्याएं जो आती हैं वो कम से कम 3 अंकों या 4 अंकों की आती है तो विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। लेकिन यदि हम उसका अभ्यास करके देखें तो निश्चित रूप से वो सवाल आसानी से बन जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी यदि आता है तो दोनों अंकों के गुणनफल में से जो एक संख्या दी रहती है उसका भाग देने पर आपका उत्तर आ जाता है। अभी आपने पिछले दिनों प्री बोर्ड की जो परीक्षा दी है उसमें भी ये सवाल आया था और उसको में विद्यार्थियों ने उसको कई छात्रों ने सही किया था, कई छात्रों ने गलत किया था। तो ये चीज़ें इस पाठ में सबसे इम्पोर्टेंट होती है। इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही हम इस सवाल को करते हैं। तो ये वाला जो प्रश्न मैंने आपको बता दिया कि 2 अंकों का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए, यह आपका 2 नंबर का भी आ सकता है। यही सवाल आपके परीक्षा में 1 नंबर का खालिस्तान में ऑब्जेक्टिव टाइप में या सत्य असत्य में आ सकता है। और एक 2 नंबर का या 3 नंबर का जो सवाल आता है वह कौन सा आता है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक दिया है और 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है तो उसमें से बोला जाता है कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो।
ऐसे वाले सवाल हमारे प्रश्न में परीक्षा में पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को आपको अभ्यास करना है। यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप हल करने में, गुणा करने में, भाग देने में आप गलती करेंगे। इसलिए किसी प्रश्न का हल करने के लिए कम से कम 2 या 3 प्रश्नों को उदाहरण के रूप में लेकर उन्हें हल करें, तब जाके आपका ये प्रश्नावली का सवाल पूरा बन पाएगा। तो ये पहले चैप्टर का भाई से खत्म हो गया। कितने मिनट का आ गया?